जिस तरह से कल एक पीडीपी के वर्कर ने एक हमारे जो हरनाम सिंह जो हमारे ऑल इंडिया मनाज महासभा के प्रधान रहे हैं, 2012 में वो प्रधान बने थे और 2012 में वो प्रधान बने थे महासभा के, और 12 से पहले भी जब से उन्होंने होश संभाले हैं, और जब से उनको 30-35 साल से तो मैं भी जानता हूँ, और इन्होंने हमेशा कहीं भी हमारे राजपूत कम्युनिटी में किसी तरह का भी कोई उन पे संघर्ष आया होगा तो जब इनको किसी ने याद किया होगा तो ये रात को भी वहां खड़े हुए हैं। इन्होंने हमेशा अपनी कम्युनिटी का साथ दिया है, अच्छे बुरे किसी वक्त में भी अगर इनको किसी ने याद किया तो ये वहां पहुंचे हैं, और जितनी इनसे हो सकी है उन्होंने हेल्प की है अपने समाज की। और 2012 में ये मनाज सभा के प्रधान बने, और प्रधान बनने के बाद भी इन्होंने बलादरी के लिए, सभा के लिए जितना भी हो सका बहुत मेहनत करके उसमें भी काम किया है। और ये जिस तरह समाज में ये अच्छे काम करते हैं। जब हमारी अमरनाथ यात्रा होती है तो इनका लंगर 24 घंटे लगता है, अपनी जेब से लगाते हैं, और मतलब सामाजिक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम के लिए अगर इनको लड़ना भी पड़े, चाहे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे किसी दूसरे लोगों से, चाहे इन पे एफआईआर लगी होगी, तो इन्होंने लोगों के काम करने के लिए इनकी पर्सनल एफआईआर नहीं इन पे लगी कोई। समाज का कार्य करने के लिए, अपनी बलादरी के हित में खड़े होने के लिए इन पे एफआईआर लगी होगी। लेकिन जिस तरह कल टिप्पणी की गई, बड़ा अफसोस हुआ हमें कि इस तरह से ये लोग, क्या समाज, क्या राजपूत सभा, क्या ये सभा है, क्या हमारे राजपूतों का भला करेंगे जो अपने राजपूतों के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। तो ये भली भांति पूरा समाज देख रहा है। अब हम कमेंट भी पढ़ रहे हैं कि लोग उनको कितना बड़ा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जब आप समाज के कैसे हो सकते हो जिनकी जो कार्यदर्शा एक ऐसे इंसान के लिए ऐसी बातें जो करते हैं, तो ये समाज के कहाँ भला करेंगे, ये समाज के कहाँ समाज के लिए खड़े हो पाते हैं या होंगे। ये पहले तो भी कभी हुए नहीं, आज सभा इन्होंने कहाँ पहुंचा दी। क्योंकि अगर ये समाज के कार्य करते, इन्होंने तो अपनी बरादरी के लिए काम किए, इन्होंने बरादरी के काम के लिए अपने पर एफआईआर भी लगवाई। लेकिन तुम लोगों ने युवा राजपूत सभा बनाने के बाद तुमने एक सियासी मंच की तरफ समाज को, सभा के समाज को लेके गए हो। तुमने अपनी रोटियां सेकी हैं, उस पे आप अपनी टिप्पणी करो जो आपको शोभा देता है। जो बात अभी जो लड़ाई पड़ी है उसके बारे में बोलो। आपको ऐसे आदमी को टिप्पणी करनी, वो भी अपने समाज के लिए, ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए आज हम इन्होंने हमें बुलाया था तो आज हमें आना पड़ा। बिल्कुल जो इन्होंने किया है, हमें पता है कि ये समाज के लिए इनको कितनी भी, चाहे जेब से पैसा भी खर्चना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये हमारी समाज, हमारे राजपूत समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जी अंकल। मैं हरनाम सिंह मनाज, ऑल इंडिया मनाज प्राधिकारी का प्रेसिडेंट। मुझे कल मैंने फोन खोला तो एक अपना मेरा भाई, समझो रिश्तेदारी में मेरा कुटुंब का भाई है, तो मेरा भी भाई है। मैं उसको कोई आज भी कोई बुरा भला नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मेरे घर में आते, प्रेमी, शादी ब्याह में सब हम इकट्ठे रिश्तेदारी है। लेकिन उसने कल ये बोला, जी ये क्या प्रेसिडेंट बनेंगे, इनके बाप के ऊपर पर्चे लगे हुए हैं। लेकिन देखो, जो बात सही है, मेरे पर पर्चे लगे हुए हैं तो मैं बरादरी का नुमाइंदा था। बरादरी में कहाँ मुश्किल आई, और मैं यहाँ से लेकर पंजाब में सुरनकोट, जितना भी ऊपर इलाका हमारा राजपूतों का, एक घर पहाड़ी पर है, मैं वहां तक भी पहुंचा हूँ। इनको पूछा जाए, मेरे पास तो बच्चे लगे बरादरी की खातर। कोई बरादरी का झगड़ा हुआ तो मैं बरादरी वालों को पीछे किया, खुद आगे हो गया। तो आपके ऊपर भी जो पर्चे लगे हुए हैं, जो जमीनों का काम करते थे, आपके ऊपर 307 का पर्चा अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पहले लोग बोलते हैं पहले तोड़ लो फिर बोलो। पहले हमारी डोगरी में बोलते हैं कि
किसी को कोई बात बोलनी हो पहले अपनी चारपाई के नीचे अपना सोटा डाल के देख लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके ऊपर आपको जानीपुर थाना में 10-12 दिन अंदर बंद किया था। आपके वो SHO साहब मेरे पास ही रहते हैं, क्रिटिकल DSP बने हुए हैं, उन्होंने जो फूलों के हार आपको डाले थे आपको वो याद भूल गई है। लेकिन हमारे पर, मैं कोई बाकी लोगों के लिए कोई भूखा नंगा नहीं हूं कि मैं कोई गलत काम करूंगा, ये करूंगा। ऐसे मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, मैं ये करने के मुझे को बोल। कल मैंने जब ये खोला मोबाइल देखा तो क्या बात है, जिन लोगों से मुझे जब ये जुबा राजपूत सभा तैयार की थी, मैं एक बात आज वो भी कहना चाहता हूँ, ये अपने आप लोगों ने किसी घर के 4 मेंबर कि दूसरे घर के 4 मेंबर, 4 पार्टी के मेंबर, आज आपने डिजॉल्व कर दिया भाई, मेंबर खत्म। अभी जो होगा वो कैसे जो राजनीति बनेगी बैठकर वो कैसे करेंगे वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पर्चे लगे, पहले अपने पर देखो, अपने पर देखो। वो जगह है चिप जगह, उसका तुम्हारा झगड़ा हुआ था अच्छी तरह, फिर पर्चे लगे थे, फिर 12 दिन आप अंदर रहे थे। अगर मेरे पर पर्चे लगे तुम्हारे जैसे लोगों के पीछे, आप लोग मुझे परिवार लेके गए कि मेरी जमीन है, वो जमीन कोई सुनील कौशल की थी और मेरे लेकर मेरे पर भी पर्चा लगाया था, अपने पर भी। लेकिन चलो वो लोग मुझे जानते थे, मैं तो पर्चे से निकल गया। तेरे को आपको परगौल में बंद किया, तो फिर DSP आया था बाहर का, खनूर ले गया, वो FIR आप पर लगी। आप अपने बच्चे देखो, मेरा ही कोई लगा होगा तो लोगों के पीछे। और लोगों की मेरे को 25-30 साल हो गया, मतलब प्रधान बनने के पहले भी मुझे कोई याद करता था तो मैं बाहर खड़ा हो जाता था। हमारे इलाके में एक बार बहादुर सिंह मनास का मर्डर हुआ था, वो किसी स्टूल कास्ट में किया था, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन भी सारी एक थी, लेकिन मैं ट्रैक्टर लेके वहां भी खड़ा हो गया था। मैं बचपन था मेरा, मैं तब का हूं, मैं आज का नहीं हूं भाई। मैं प्रधान बना था, मेरी पहचान बनी, मेरी पहचान लोग पहले भी जानते हैं कि किसी को अगर किसी मेरे राजपूत भाई को कहीं भी तकलीफ हो, चाहे वो चिप है, चाहे वो पहू है, चाहे वो मनास है, आपको पता होगा जहां पर बामने की बड़ी में हमारा चिपों का एक घर है, वहां पर मुसलमान वो लड़का कोई बदमाश था, उसने जाकर उनके घर में टोके मारे, उनके घर के सब हरिद्वार गए थे। ये लोग समैलपुर के लड़के 20-25 मेरे पास आए और मैं ये बैरियर तोड़ के मैं जहां वहां पहुंच गया था। उस टाइम DC मुबारक सिंह था और SP सलारिया था। उन्होंने पूछा मनाज साहब, मैं कहा जो सही बात है उस पर हरनाम सिंह मनाज अड़ेगा और पूरा काम पर पूरा उतरेगा, उसको पकड़े PSA लगाओ तो हम शांत बैठेंगे, नहीं तो राजपूत काल इतना प्रोटेक्ट करेंगे आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने उनसे बात की, मैं इतना करके समाप्त करता हूँ। बाकी मेरे 2-3 भाई और बैठे हैं, वो बोलेंगे। क्या ही मेरा नाम रोहित महाजन है। मैं कोई राजपूत बरादरी पे बात करने नहीं आया हूँ, मेरे को हरनाम सिंह जी ने बुलाया था। मेरे साथ रजिंदर जी का कोई पुरानी वाकफियत नहीं थी। एक जमीन ली थी हमने हरनाम सिंह मनाज जी से, और उसके बीच में मेरे को हरजिंदर सिंह मनाज जी ने बोला कि मैंने इनको 50 लाख रुपया दिया हुआ है। जब बाद में क्लैरिफिकेशन हुई तो इन्होंने कोई 50 लाख रुपया नहीं दिया हुआ था। उसके बाद मैंने उस जमीन को जरूर बेचा, 2-3 कनाल मैंने जरूर बेची। वो 18 बंदे या 13 बंदे जितने हैं वो भी आज तक फंसे हुए हैं। सिर्फ इन्होंने, इनके साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया, मैंने इन पे विश्वास किया कि इन्होंने 50 लाख रुपया दिया हुआ है, और दूसरी पार्टी में के साथ मैंने इनका एग्रीमेंट में इनका नाम डलवाया। इनको भगवान की कसम देकर पूछो कि इन्होंने उनको 1 रुपया भी दिया था जो पहला एग्रीमेंट हुआ था। मैंने वो एग्रीमेंट कैंसिल भी करवाया, लेकिन ये नहीं गए थे, एग्रीमेंट तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने झूठ पे झूठ बोल के मेरे को फंसाया। मैं आज तक उस जमीन में फंसा हूं, इनका 1 रुपया भी नहीं था। मैं किसी भी राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मैं किसी विशेष धर्म के लिए टिप्पणी नहीं करने आया हूं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि मेरे साथ धोखा हुआ और मेरे साथ धोखा किया हरजिंदर सिंह मनाज।